नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जहरीली हवा की। लगातार हम देख रहे हैं कि त्योहारों की धूम है और ऐसे में हवा का जो क्वालिटी इंडेक्स है वो किस तरह से सबसे ज्यादा खराब हालत में पहुंच गया है। क्या कुछ इससे आम लोगों को दिक्कतें पेश आ सकती हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं खबर दोपहर की। जी हाँ, मौसम सरमा ने दस्तक दे ही दी है। त्योहारों की भी खूब धूम है। सर्दियों में कोहरे और धुंध के सबब परेशानियां होती हैं, लेकिन फिजाई आलूदगी इन मुश्किलात में सबसे ज्यादा इजाफा करती है। फिजाई आलूदगी से निपटने के लिए मुख्तलिफ रियासतों में आतिशबाजी पर रोक भी लगाई गई थी, खुसूसी अहकामात जारी किए गए थे, ग्रीन पटाखों की भी बात की गई थी। लेकिन आज सुबह का मंजर बिल्कुल अलग नजर आया। आतिशबाजी हुई और क्या खूब हुई। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, भोपाल समेत कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेपनाह इजाफा देखा गया। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो AQI लेवल में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखा गया। यूपी के लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद में AQI लेवल में इजाफा हुआ। दिवाली पर हुई आतिशबाजी के सबब राजस्थान के कई शहरों का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा देखा गया। इन शहरों में इंडेक्स इमरजेंसी की हद को तजावुज कर गया। राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो AQI लेवल 341 दर्ज किया गया। राजस्थान के भिवाड़ी में हवा का मयार बेहद खराब रहा। यहां बीती शब एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज कर गया। तो नाज़रीन, ये है मुख्तलिफ शहरों का हाल और हम अपने नुमाइंदों से भी बातचीत करेंगे। हम बात करेंगे हमारे साथी राजीव तिवारी से, जो कि दिल्ली से हमारे साथ मौजूद रहेंगे, तारिक कमर लखनऊ से और अरबाज अहमद जो कि हमारे साथ जयपुर से रहेंगे। सबसे पहले राजीव तिवारी का हम रुख करेंगे। राजीव, सुबह से हम इस मामले पर बात कर रहे हैं और ये बेहद अहम भी है क्योंकि सेहत से जुड़ी ये बात है। अभी दिल्ली में क्या कुछ आपको हवा के सबब जो हवा का माहौल है वो नजर आ रहा है? बिल्कुल, अगर बात की जाए राजधानी दिल्ली NCR की तो यहाँ पे प्रदूषण का लेवल बहुत बढ़ गया है। जो सुबह 7:05 पर मापा गया था उस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स 446 था, 446 था, जो खतरनाक है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार ने पूरी तरह से पटाखों की बिक्री और पटाखे छोड़ने पे बैन लगा रखा था और लोगों को अवेयर भी किया गया था कि दीपावली पे पटाखे न छोड़े, क्योंकि जब मानसून खत्म हुआ था उसी समय से प्रदूषण का लेवल बढ़ने लगा था दिल्ली NCR में। उसके बावजूद देखा जाए तो लोगों ने जमकर दीपावली तो मनाई है, लेकिन पाबंदी के बाद जिस तरह से रात में आतिशबाजी हुई है उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। सबसे अधिक परेशानी उन लोगों को हो रही है जो दमा के जो पेशेंट है, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, उन लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। इस समय जो स्थिति बनी हुई है, साथ ही जो बच्चे हैं उनकी आंखों में जलन हो रही है। डॉक्टर की तरफ से पहले गाइडलाइन जारी किया गया था कि अगर प्रदूषण का लेवल बढ़ता है तो लोगों के सेहत पे इसका सीधा असर पड़ेगा, तबीयत खराब हो सकती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अभी भी जो है धुंध की स्थिति बनी हुई है और प्रदूषण पूरी तरह से बढ़ा हुआ है। जी राजीव, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा दिक्कत अस्थमा के मरीजों को आ रही है, बच्चों को आ रही है, और सुबह से हम अपने नाज़रीन को दिखा भी रहे हैं कि आंखों में जलन की परेशानी भी आ रही है। तमाम तर कवायद की गई, उसके बावजूद क्यों इतनी ज्यादा हवा खराब हो गई कि कई दिनों तक अब इसके बेहतर होने की उम्मीद नहीं? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली और NCR का, लगातार हम उनसे हाल जान रहे हैं। तारिक कमर भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लखनऊ से हैं तारिक कमर। अरबाज हमारे साथ मौजूद हैं। अरबाज की भी हमने एक रिपोर्ट देखी थी कि राजस्थान में, खासतौर पर राजधानी जयपुर में क्या कुछ हाल है। अरबाज, आपसे हम जानना चाहेंगे अभी क्या कुछ हवा की आलूदगी का हाल वहां पर आप देख रहे हैं, क्योंकि सुबह में तो बहुत ही खराब हालत नजर आ रही थी।
देखिए, जो हालत सुबह थी वो अभी भी बनी हुई है। कमोबेश आप देखिए कि 12 बजे का वक्त है, जो सूरज की तपिश का और रोशनी का सबसे ज्यादा वक्त होता है। आसमान में जो मतले की मैं अगर बात करूं तो मतला अबर आलूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बादल आसमान से गुजर रहे हैं और बहुत छन करके धूप जो है जमीन पर आ रही है। क्योंकि वजह यह है कि जो धुंध और गुबार हवा के अंदर मौजूद है, जो स्मॉग बना हुआ है फॉग और स्मोक की वजह से, वो जो है पूरी आबो हवा में काफी जो है विजिबिलिटी को डाउन किए हुए है। मेरे पीछे मैं नज़ारा आपको दिखाना चाहूंगा, जो हालात हैं शहर के, आप देखिए कि धुंध और गुबार चारों तरफ बनी हुई है। हालात ऐसे हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 को पार किए हुए है। सुबह 341 से ज्यादा था, अभी करीब 335 यहाँ पर है। राजस्थान के कमोबेश जितने भी छोटे बड़े शहर हैं वहां पर हालात ऐसे ही हैं। जोधपुर में भी यही हालात है, 340 के करीब जो है वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। और जो PM 2.5 की हम बात करें, PM 10 की हम बात करें, और भी जो ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एनवायरनमेंट को जो है खराब कर रहे हैं, उनकी वजह से आप देखिए कि बहुत ज्यादा जो आबो हवा में खराबी आई है। जो राजस्थान का जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने बाकायदा तमाम जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है उनके कलेक्टर्स को ये सख्त ताकीद की थी कि आप तमाम लोग जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, डायरेक्शन से, उसकी पालना करवाएंगे। रात को 8 बजे से 10 बजे तक की सबको जो है आतिशबाजी की इजाजत दी गई थी। उसके बावजूद उन तमाम बंदिशों के ऊपर लोगों ने जो है पाबंदी नहीं की और नतीजा ये रहा कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। और आज सुबह से लेकर के लगातार जो अपडेट्स आ रहे हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, उसमें सख्त हिदायत लोगों को दी जा रही है कि आप तमाम लोग ऐसे जो कि समय से परेशान है, जो लोग पोस्ट कोविड परेशानियों को झेल रहे हैं, जो लोग सांस से जुड़ी हुई और दूसरी बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन तमाम लोगों को इंडोर एक्टिविटीज के लिए जो है और परहेज के लिए यहाँ पर एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। खास तौर पर यह कहा गया है कि जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, गार्डन जाते हैं, बहुत हैवी रनिंग या हैवी एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि इनहेल करेंगे तो जो हैवी मेटल्स हैं जो अभी सस्पेंड कर रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, हवा के अंदर मौजूद है, वो आपके अंदर जाएंगे। जी अरबाज, आपने बहुत अहम बात कही है कि अभी जो कोविड से लोग ठीक हो रहे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं काफी दिक्कत की बात है। राजीव तिवारी भी दिल्ली से लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, हम बात कर रहे थे कि जब पटाखों पर पाबंदी लगी थी, खास तौर पर कहा गया था, कई अपीलें की जा रही थी, कई हमने देखे कि बयानात सामने आए और ये कहा गया कि ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करना है, एक टाइम लिमिट भी खास तौर पर दे दी गई, लेकिन कल ये सब कुछ नदारत था, यानी नजर ही नहीं आया। तो कहीं ना कहीं अब जिम्मेदारी जो है वो इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन पर भी आती है कि क्यों नहीं ऐसे पटाखों पर रोक लगी। जलाने की बात तो बाद में आती है, लोगों तक वो कैसे पहुंचे? राजीव। बिल्कुल सही सवाल है आपका, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से पहले से पाबंदी लगी हुई थी दीपावली को देखते हुए कि पटाखों की बिक्री पे रोक लगी है और लोगों को अवेयर किया जा रहा था कि आप लोग पटाखे न छोड़ें, क्योंकि दिल्ली NCR में प्रदूषण का लेवल पहले से ही बढ़ा हुआ था और ऐसे में सरकार की तरफ से चेतावनी दी गई थी कि अगर आप लोग पटाखे छोड़ेंगे तो प्रदूषण का लेवल और बढ़ जाएगा। और दिल्ली NCR में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सांस लेने की जिनको बीमारी है और जो खास करके जो बच्चे हैं, उनके सेहत पर ज्यादा असर पड़ेगा। लेकिन सब कुछ बात देखा जाए तो रात में दीपावली तो लोगों जमकर मनाई, साथ ही जो आतिशबाजी इन लोगों ने किया है इसका दुष्परिणाम इस समय देखने को मिल रहा है। धुंध बना हुआ है और प्रदूषण लेवल बहुत अधिक बढ़ गया है। दिल्ली में जो प्रदूषण का लेवल है कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे जो है 300 से कम नहीं है। सुबह ओवरऑल दिल्ली का जो प्रदूषण लेवल मापा गया था वह एयर क्वालिटी इंडेक्स 446 बता रहा था, 446, और यही स्थिति दूसरे जगह बनी हुई है। तो बहुत ही चिंताजनक है दिल्ली में जो प्रदूषण का लेवल है इस समय। जी राजीव, तो अभी हम आपसे हाल जानना चाहेंगे, आगे कितने दिनों तक अभी ये पॉल्यूशन की बात की जा रही है, इसके बारे में कोई इत्तिला? तो नाज़रीन, हम राजीव से लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अरबाज भी हमारे साथ मौजूद है। अरबाज, जिस तरह से अभी हम अपने साथी राजीव से बात कर रहे थे और आपने भी ये बात बार बार कही है कि सबसे ज्यादा दिक्कत उन मरीजों को आएगी, चाहे दबे के मरीज हों या फिर जो पोस्ट कोविड अपने तमाम तर जो दिक्कतें हैं उनका सामना कर रहे हैं। फिर से सवाल मैं आपसे भी यही करना चाहूंगी कि जब पटाखों पर पाबंदी लगाई गई थी, सरकार की तरफ से अपीलें की जा रही थी, लेकिन
कल का जो नजारा था वो कुछ और नजर आया। ठीक है, त्योहार है, सबको खुश होने का हक भी है। सबसे अहम बात यह है कि पटाखे आम लोगों की दस्तरस तक पहुंचे कैसे। देखिए, बुनियादी बात यह है कि जब मार्केट के अंदर सिर्फ जिस पॉइंट के ऊपर पटाखों की बिक्री की इजाजत दी गई थी कि जो ग्रीन क्रैकर्स होंगे, जिनकी कैटेगरी वो होगी जिसमें ऐसे तमाम हैवी मेटल वाले एलिमेंट काम में नहीं लिए जाएंगे, जो बहुत ज्यादा धुआं नहीं फैलाएंगे, हैवी मेटल जो है हवा के अंदर नहीं छोड़ेंगे, उन तमाम पटाखों को ही इजाजत होगी और वो थोड़े महंगे भी होंगे, लेकिन लोग उन्हीं को लेंगे। अभी जो नतीजे हैं वो कह रहे हैं कि बाजार के अंदर ऐसा नहीं था कि सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स ही बिके, बल्कि धड़ल्ले से जो है ऐसे पटाखे भी बिके हैं जिनमें बोरियम समेत ऐसे दूसरे एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था, जो कि अभी आपको आबो हवा में देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि नतीजा जो है वो ये कह रहा है कि तमाम बंदिशों की, तमाम पाबंदियों की, तमाम हिदायतों की कहीं भी किसी ने भी पालना नहीं की है। रात को 8 से 10 बजे का महज 2 घंटे का वक्त दिया गया था, लेकिन रात को 12 से 2 बजे तक जयपुर की मैं बात बता रहा हूं आपको, यहाँ पर आतिशबाजी का दौर मुसलसल जारी रहा। उसके बाद में आप देखिए कि सुबह भी पटाखों का चलने का दौर जारी है और ये जो तमाम तरह के एलिमेंट्स हवा के अंदर हैं और ये जो आतिशबाजियां हो रही हैं, इनकी वजह से ये है कि जो पोस्ट कोविड के जो लोग लंग्स डिजीजेस से जूझ रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है, क्योंकि वो जो सांस ले रहे हैं वो सीधे तौर पर उनके जो लंग्स हैं, उनके फेफड़े हैं, वो उतने मजबूत नहीं है कि इन हालात को झेल सकें। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अभी 24 से 48 घंटे हवा में लगातार इन तमाम एलिमेंट्स की मौजूदगी बनी रहेगी। हवा की तेजी के ऊपर और हवा के रुख के ऊपर ये डिपेंड करता है कि ये जो पोल्यूशन लेवल है ये डाउन जाता है या नहीं जाता है। या जी बिल्कुल अरबाज, और आपसे लगातार हमारी बातचीत जारी है। राजीव तिवारी भी मौजूद हैं, लखनऊ का हाल भी हम जानेंगे, राजधानी है उत्तर प्रदेश की। तारिक कमर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, हवा जो है काफी जहरीली हो गई है और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा दिक्कत आम आदमी को ही आ रही है सेहत से जुड़े मामलों में, क्या कुछ वहां का हाल? हाँ देखिए, लखनऊ का हाल भी कमोबेश ऐसा ही है। हिना जिस अंदाज से अहकाम जारी किए गए थे तो कहा यही गया था कि इस मर्तबा पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे, ऐसा कोई मादा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जो इंसानी सेहत के लिए मुज़िर हो। लेकिन कौलो अमल में कहीं ना कहीं तदाद देखने को मिला, या यूं कह सकते हैं इसको कि 2 साल का जो एक जुमूद था वो टूटा है। लोगों में बेइंतहा जोश व खरोश था और जितनी आतिशबाजी गुज़िश्ता सालों में होती थी उससे कहीं ज़्यादा रात देखने को मिली। एक दबीस पर्दा था जो आसमान के और ज़मीन के दरमियान हायल हुआ था, वो धुएं का पर्दा था। जाहिर है वो पटाखे इतने छोड़े गए कि बाकायदा एक चादर एक कोहरे की शक्ल में थी और सांस लेना दूभर था लोगों के लिए। तो देखिए, एक अंदाज की हिकमत अमली वदा की जानी चाहिए थी जो नहीं की गई। लेकिन जाहिर है कि इंतजामिया ने जो फैसले किए थे, जिस अंदाज के अहकाम किए थे, उस पर अमल दरामद नहीं किया गया या नहीं करवाया गया, जिसका कहीं ना कहीं नुकसान। जी बिल्कुल तारिक कमर, आपने सही कहा कि जिम्मेदारी सभी पर आयद होती है, क्योंकि अब जो जहरीली हवा का खमियाजा है वो सबको ही भुगतना पड़ रहा है। हम अपने तमाम साथियों से बातचीत अपनी जारी रखेंगे, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक के बाद खबर दोपहर में हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह से शहरों की हवा जहरीली हो गई है। हालांकि कई इक़दामात उठाने की बात कही गई थी, कई बार अलर्ट भी जारी किया गया, लेकिन आज सुबह का मंजर बिल्कुल अलग नजर आया। और एक दो जगह की बात नहीं है, कमोबेश हर रियासत का यही हाल है। हम बात कर रहे हैं राजीव तिवारी से जो कि दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक कमर लखनऊ से और अरबाज अहमद जो कि हमारे साथ जयपुर से मौजूद हैं। राजीव, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, अब ये हवा जो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है, कहीं ना कहीं अभी से इस जानिब सोचने की जरूरत है कि इक़दामात उठाने होंगे, सख्ती से कदम उठाने होंगे। अभी भी कई बीमारियों का खतरा बरकरार है, कई तरह की दिक्कतें हैं। जरूरत सिर्फ और सिर्फ बयानात तक नहीं है। जो आपने जो भी लॉ बनाया है, आपने जो भी कानून बनाया है, उसको सख्ती से नाफिज करना है। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रशासन को भी जो है अपना रुख कड़ा करना पड़ेगा, साथ ही जो आम नागरिक हैं उनको भी अपने अंदर जो है जागरूकता लानी होगी, क्योंकि जिस तरह से मौसमी बीमारियां बढ़ गई हैं। अभी आपने देखा कि अभी कोरोना संक्रमण काल समाप्त हुआ, उसके बाद डेंगू के मरीज सामने आने लगे,
टीबी के मरीज सामने आने लगे। तो ये लगातार प्रदूषण लेवल बढ़ने की वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। और उसके बाद जो आतिशबाजी हुई है, इससे प्रदूषण लेवल बढ़ गया है। तो कहा जा सकता है कि इससे पहले ही डॉक्टर तमाम गाइडलाइन जारी करते रहे हैं, क्योंकि हर साल देखा जाए तो जब दीपावली के समय आतिशबाजी होती है और पराली जलाए जाते हैं तो दिल्ली एनसीआर की स्थिति बहुत ही खतरनाक हो जाती है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, आम नागरिक जो स्वस्थ होता है उसको भी सांस लेने में दिक्कत होती है। तो जो मरीज हैं उनके लिए तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। तो यहाँ पे गाइडलाइन तो जारी की जाती है, सरकार की तरफ से भी तमाम एक्शन लिए जाते हैं, लेकिन अब जो जैसा आपने कहा कि कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ेगा, साथ ही जो है आम नागरिक को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं, अगर ऐसे में वो सजग नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में उनके लिए, उनके परिवार के लिए और जो नई जो छोटे बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, उनके लिए जो है बड़ी चुनौती बन जाएगी ये प्रदूषण। जी राजीव, बहुत सही आपने ये बात कही है कि हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए तो इस हवा को पाको साफ रखना ही है। तारिक कमर, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्या अब जरूरत इस बात की महसूस सख्ती से नहीं की जा रही है कि गाइडलाइंस नाफिज तो कर दी गई लेकिन उनका निफाज भी होना चाहिए? बहुत अहम सवाल है और अहम सवाल का देखिए जवाब यह है ही ना कि अफसोसनाक पहलू यह है कि हुकूमत की सतह पर, इंतजामिया की सतह पर, पोल्यूशन बोर्ड के हवाले से या अवामी सतह पर किसी भी सतह पर ऐसा नहीं नज़र आया कि लोग फ़ज़ाई आलूदगी के पेश नज़र कोई संजीदा नज़रिया रखते हों। फ़ज़ा आलूदा हो गई है, हवा आलूदा हो गई है और उसके असरात कितने मुज़िर हो सकते हैं ये अपने आप में देखने वाली बात होगी अब आइंदा कुछ दिनों में। क्योंकि देखिए जो हुकूमत ने अहकामात दिए उनका किसी भी सतह पर कोई हमने नहीं देखा कि निफाज होता नजर आया हो। और ये सिर्फ किसी एक हल्के के, एक इलाके की बात नहीं है। अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो वो तमाम लखनऊ के इलाके जहां पर बाकायदा पढ़े लिखे लोगों की कसीर तादाद रहती है, वहां पर जमकर आतिशबाजी हुई है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग मतलब जाहिल हों या उन्हें इन तमाम चीज़ों के बारे में इल्म ना हो। तो देखिए जानबूझकर ऐसा अगर लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये अपने साथ ज्यादती है, अपनी सेहत के साथ ज्यादती है, पूरे मुआशरे के साथ ज्यादती है, रियासत के मुल्क के साथ ज्यादती है। तो संजीदा होना पड़ेगा, उन अहकामात को कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा। जी तारिक, बिल्कुल आपने सही बात ये कही है कि हमें एक सेहतमंद समाज के लिए, सेहतमंद मुआशरे के लिए खुद भी एक जिम्मेदार शहरी का जो हक है वो हमें अपना फर्ज अदा करना पड़ेगा। अरबाज, हम बात कर रहे हैं, बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आई है, सबसे ज्यादा बुजुर्गों को दिक्कत आई है, अस्थमा के जो मरीज हैं उनको दिक्कत आ रही है। कहीं ना कहीं अब ये पॉल्यूशन को लेकर यानी फिजाई आलूदगी को लेकर बेदारी प्रोग्राम चलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। समाज के हर तबके तक पहुंचना होगा। कितनी संगीन सूरत हाल ये इख्तियार कर सकता है ये बताना बहुत जरूरी है। अब देखिए जो इंटरनेशनल रिसर्च है वो इस बात पर साफ तरह से काफी लंबे वक्त से इशारा कर रहे हैं कि जो पॉल्यूशन से लोगों की मौत हो रही है उसमें हिंदुस्तान बहुत ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। मैं सिर्फ दिवाली की या पटाखों की आतिशबाजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल जो पॉल्यूशन लेवल है हिंदुस्तान में, जो 2400 घंटे साल भर हमारी आबो हवा में, हमारी सांसों में मौजूद रहता है, उसकी बात कर रहा हूं। जब वो पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि एवरेज पॉल्यूशन हमारा इतना ज्यादा है, तो इतना जो खतरनाक पॉल्यूशन है और कितना इंपैक्ट करेगा। ऐसे में जो स्टेट वाइज अगर आप डाटाज देखेंगे तो हैरत करेंगे कि कितने लोग हर साल जो मौत के मुंह में सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से जा रहे हैं। इन हालात को देखते हुए हमें ये देखना होगा कि न सिर्फ बच्चों के लिए, न सिर्फ बुजुर्गों के लिए, बल्कि उन खामोश परिंदों के लिए, बेजुबानों के लिए, कुत्तों के लिए, उन जानवरों के लिए जो जूझ रहे थे रात भर, जो कह भी नहीं सकते थे, किसी से अपनी शिकायत कर भी नहीं सकते थे, उन तमाम चीजों के लिए, सिर्फ समाज के लिए नहीं बल्कि हमारी इस पूरी जमीन के लिए हमें सोचना होगा, इस आसमान के लिए, कि कैसे हम हालात को बदलें, अपनी सोच को बदलें और उन तमाम लोगों के लिए। बहुत ही हसास बात आपने कही है अरबाज के हमें उन बेजुबान जो परिंदे हैं, चरिंद परिंद हमारे आसपास हैं, उनके लिए भी सोचना होगा कि इस हवा को हमें अब पाको साफ रखना है, सबकी जिम्मेदारी। अपने तीनों साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे इस बेहद हसास मौजू को लेकर। हम आज आपके सामने हाजिर हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इस सोच के साथ कि अभी भी जरूरत है, इस हवा को साफ रखने की जिम्मेदारी हम सब की है। आदाब।